हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग एक प्लेलिस्ट लेके आ रहे हैं, कंप्यूटर का है। कंप्यूटर बेसिक्स, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन के साथ तैयार होकर बैठना है और मेरे साथ साथ कंप्यूटर के क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं, आपको मेरे यहाँ आंसर करने से पहले आंसर करना है, ताकि मालूम चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला टॉपिक जो हम लोग करने जा रहे हैं क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का इसमें 4 पार्ट 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट जो हम लोग करेंगे क्या है, कंप्यूटर संरचना, ठीक है, और इतिहास, कंप्यूटर आर्किटेक्ट एंड हिस्ट्री, इसके बारे में हम लोग करने वाले हैं। मैं जल्दी जल्दी करता हूं, उसके बाद आप बताते जाइएगा। 2 पार्ट में वीडियो आएगा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ठीक है। और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। जल्दी से आंसर देना है, ठीक है, मेरे आंसर करने से पहले। तो बताइए क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, एलन ट्यूरिंग, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपोनेंट इज कंसिडर्ड द ब्रेन। क्या बोला है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। फिर से 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन बताइए। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। करेक्ट ऑप्शन है इसका सीपीयू, ठीक है। सीपीयू को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ अ मॉडर्न सीपीयू इज अ टिपिकली मेजर्ड इन, ठीक है। जो आधुनिक सीपीयू जो भी हैं, उनका स्पीड किसमें नापा जाता है। 4 अलग अलग यूनिट्स दे रखी हैं, चारों यूनिट्स को देखिए और करेक्ट ऑप्शन बताइए। क्या है करेक्ट ऑप्शन, गीगाहर्ट्ज, ठीक है, इसमें नापा जाता है गीगाहर्ट्ज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, RISC स्टैंड फॉर। RISC का फुल फॉर्म यहां आपको बताना है, ठीक है। क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सारे बेसिक क्वेश्चन है। क्या है करेक्ट ऑप्शन, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, इन दी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्ट प्रोग्राम एंड डेटा आर स्टोर्ड इन, ठीक है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में प्रोग्राम और डेटा कहां संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा, द सेम मेमोरी, एक ही मेमोरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रजिस्टर्ड होल्ड द एड्रेसेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। कौन सा रजिस्टर निष्पादित होने वाले अगले निर्देश का पता रखता है। क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर आर इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, देख लीजिए, 4th, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द ALU परफॉर्म विच ऑपरेशन। ALU कौन सा कार्य करता है। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, 4 ऑप्शन है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, ठीक है। क्वेश्चन देखिए अगला, इंटीग्रेटेड सर्किट ICs के बारे में यहां क्वेश्चन है, वर यूज्ड इन, ठीक है, कब यूज किया गया था, किस जनरेशन में, आपको बताना है कंप्यूटर किस जनरेशन में यूज किया गया था। क्या है करेक्ट ऑप्शन, 3rd जनरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पाथवे इनसाइड द कंप्यूटर दैट कैरीज डेटा इज कॉल्ड। एक पाथवे है, ठीक है, जो क्या कैरी करता है, डेटा, उसको क्या कहा जाता है। फिर से 4 ऑप्शन है, देख लीजिए जल्दी से और करेक्ट ऑप्शन बताइए, क्या कहा जाता है, बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो क्या फायदा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा, कीबोर्ड, ठीक है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आप देखेंगे कुछ दिख रहा होता तो एक तरीके से आउटपुट ही दे रहा है, और प्लॉटर भी सेम उसी तरीके से। चलिए आगे बढ़िए, व्हाट डज CISC स्टैंड फॉर। CISC का अर्थ क्या है, फुल फॉर्म क्या है बताना है। बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम रिक्वायर्ड टू फैच एंड डिकोड एन इंस्ट्रक्शन इज, ठीक है। हिंदी में यहां से देख लीजिए, किसी निर्देश को लाने और डिकोड करने में लगने वाला समय है, उस समय को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। हिंदी में निर्देश चक्र। एक सलाह रहेगा, मेरा सुझाव है, कंप्यूटर अगर आप कर रहे हैं तो उसको हिंदी की जगह इंग्लिश में कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तब आप हिंदी के लिए जाइए, दैट इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में आ जाते हैं तो क्या है, वेल एंड गुड। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, द लॉजिक गेट दैट रिटर्न ट्रू ओनली इफ इनपुट आर ट्रू इज। एक लॉजिक गेट है कंप्यूटर में, जो लोग जानते होंगे,
वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। ट्रू कब रिटर्न करेगा, क्या बोला गया है, ओनली इफ बोथ इनपुट आर ट्रू इज। तो क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन है देख लीजिए यहां पे, और, एंड, और एक्सओआर और नॉट। तो क्या है करेक्ट ऑप्शन, एंड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है किसका, कंप्यूटर आर्किटेक्ट एंड हिस्ट्री। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगले पार्ट पे चलेंगे, टॉपिक सेम ही रहेगा लेकिन डिवीजन थोड़ा अलग हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ वायर्स दैट कैरीज एड्रेसेस इंफॉर्मेशन इज, तारों का एक समूह जो पता, कंप्यूटर में एड्रेसेस होता है ना, ठीक है, जानकारी ले जाता है, उसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी बताइए क्या कहते हैं, क्या है ऑप्शन इसका, एड्रेस बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पार्ट 2 यहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पार्ट 2 क्या है हमारा, मेमोरी एंड स्टोरेज। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होंगे तो आप लोग कॉपी पेन के साथ तैयार रहिएगा, और पहले पार्ट में से 15 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हुए हैं बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से, विच मेमोरी इज वोलेटाइल, कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या है, अस्थिर। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रैम, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मालूम चले कि कितने लोगों को फुल फॉर्म मालूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलोबाइट केबी इज इक्वल टू, एक केबी का आपको साइज पूछा है, किसके बराबर होता है। जल्दी बताइए क्या है करेक्ट ऑप्शन, देख लीजिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, देखिए अब यहाँ पे टेक्निकल चीज है, यहाँ पे जब मैं पढ़ रहा हूं क्या, मेमोरी एंड स्टोरेज, ठीक है। जब भी मैं स्टोरेज के सेंस में पढ़ रहा हूं तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या आएगा, 1000 बाइट। याद रखिएगा इस चीज को बहुत ध्यान से, जब भी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा 1000, लेकिन टेक्निकली जब देखेंगे कंप्यूटर के डेफिनेशन के हिसाब से तो क्या हो जाएगा 1024 बाइट्स। ये टेक्निकल डेफिनेशन है, लेकिन एक्चुअल जब स्टोरेज के हिसाब से हम लोग करते हैं कितना होता है, जब भी क्वेश्चन किससे पूछा गया हो स्टोरेज के सेंस में तो 1000 बाइट करके आइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मेमोरी इज द फास्टेस्ट, कौन सी मेमोरी सबसे तेज है। जल्दी से बताइए, 4 मेमोरी दे रखे हैं, कैच मेमोरी, ठीक है। कैच का काम क्या होता है ये अब आप लोग को बताना है, कैच मेमोरी क्रिएट कैसी होती है, काम क्या होता है उसका। बहुत पुराने फोन देखते होंगे उसमें आप लोग कैच जाके डिलीट करते होंगे, या ऐप का भी कैच डिलीट करते होंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं, EEPROM स्टैंड फॉर, ठीक है, फुल फॉर्म आपको बताना है। जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका। चलिए मैं बता देता हूं सीधा, इजिली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी इज, वर्चुअल मेमोरी क्या है, जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। क्या है करेक्ट ऑप्शन, एन इल्यूजन ऑफ लार्जर मेमोरी, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी क्या है, एक भ्रम है एक तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी बूटस्ट्रैप लोडर इज स्टोर्ड इन, ठीक है, बूटस्ट्रैप लोडर किसमें संग्रहित होता है। करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, रोम में। रैम और रोम का डिफरेंस क्या है और इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा, और यहां मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे कंप्यूटर पूछा जाता है तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं, फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ, फ्लैश मेमोरी एक प्रकार क्या है, फ्लैश मेमोरी क्या है जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा EEPROM, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 निबल इक्वल, बहुत क्वेश्चन आसान है और बहुत ट्रिकी भी है, ठीक है। एक निबल किसके बराबर होता है, जल्दी बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 बिट्स, ठीक है। बहुत छोटी यूनिट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए, डेटा कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन दी, किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा कहां संग्रहित होता है। तो आप कहीं से कोई डेटा कॉपी कर रहे हैं, उसको कहां पे स्टोर किया जा रहा है कंप्यूटर में, क्या हो जाएगा, क्लिप बोर्ड, या आपके फोन में भी होता है, आप लोग यूज करते होंगे फोन, तो आप क्लिप बोर्ड पे करते होंगे क्लिक। बहुत सारा चीज जो आपने पिछले 2-3 कॉपी है वो आपको दिख रहा होगा। अब तो क्लिप बोर्ड में फीचर आ गया कि फोटो भी कॉपी होने लगा है, तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो भी उसमें आ जाता है आपके फोन के फीचर के हिसाब से। तो कंप्यूटर में थोड़ा और एडवांस तरीके से काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CD रोम, ठीक है, स्टैंड फॉर, बताइए जल्दी से CD रोम का क्या अर्थ है, किसके लिए स्टैंड करता है। क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज, है निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल स्टोरेज का उदाहरण है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है करेक्ट ऑप्शन, ब्लू रे डिस्क, बहुत लोगों ने यूज किया होगा, बहुत लोगों ने यूज नहीं किया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल डेटा इज, डिजिटल डेटा का सबसे छोटी इकाई क्या है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या है करेक्ट ऑप्शन, बिट, ठीक है। कैच मेमोरी एक्ट बिटवीन, अभी हमने बात किया कि कैश मेमोरी किसके बीच में काम करता है, जल्दी से बताइए। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था
सीपीयू एंड रैम। रैम का फुल फॉर्म अभी तक आप लोगों ने बताया नहीं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए क्या होता है फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे। फॉर्मेटिंग अ डिस्क रिजल्ट इन डिवाइडिंग इट इनटू। डिस्क को फॉर्मेट करने से वह किस में विभाजित हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 29 करेक्ट ऑप्शन बताइए। एक क्वेश्चन और रहेगा मेमोरी से, फिर टाइप हम लोग चेंज करेंगे। इसमें ट्रैक एंड सेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस रैम स्टैंड फॉर। क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से बताइए। लास्ट क्वेश्चन है मेमोरी यूनिट से, उसके बाद टॉपिक तो सेम है लेकिन टाइप थोड़ा चेंज कर लेंगे। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब तो रैम का भी फुल फॉर्म मालूम चल ही चुका होगा आप लोगों को। अगला टाइप जो है हमारे पास क्या है? सॉफ्टवेयर एंड ओएस। ओएस क्या होता है अब आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में बताना। इससे 15 क्वेश्चन है, फिर 15 क्वेश्चन के बाद ये हमारा वीडियो यहीं पे रुक जाएगा, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसको पूरा करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? विच सॉफ्टवेयर मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है? क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन? ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी अभी टॉपिक का नाम आया है ना, तो हिंट से मालूम चल जाना चाहिए। चलो अगला, लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लिनक्स किसका उदाहरण है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 32 किसका? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको कोई भी यूज कर सकता है, अपने हिसाब से कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, रिसोर्स को चेंज कर सकता है। अगला देख लीजिए, विच प्रोग्राम कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। ठीक है, क्या बोला गया है? लाइन बाय लाइन। क्वेश्चन नंबर 33 करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से। क्या हो जाएगा? इंटरप्रिटेटर। ठीक है, इंटरप्रिटेट कर रहा है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको अलग तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन, बूटिंग मीन्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, बूटिंग का अर्थ क्या होता है? चलो क्या है आंसर देख लो। लोडिंग ऑफ ओएस। कंप्यूटर ऑन करते हो कई बार तो वहां आता है कैसे एरो बन के आ रहा होता है कि हाँ ऐसा डब्बा होता है, इतना भरता है, फिर इतना भरता है, फिर इतना भरता है, फिर इतना भरता है ना। क्या हो रहा है? बूटिंग हो रहा है एक तरीके से। GUI स्टैंड फॉर। GUI किसके लिए स्टैंड करता है? फुल फॉर्म बताना है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। क्या है करेक्ट ऑप्शन? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? क्या है करेक्ट ऑप्शन? ओरेकल। ठीक है, बाकी सारे हैं। अगला क्वेश्चन, अ फाइल एक्सटेंशन डॉट टीईएक्स। ये डॉट है, ठीक है, डॉट टीएक्सटी। टीएक्सटी कहां पे आता है? टिपिकली डिनोट्स। इसका मतलब क्या है? जिस भी फाइल के एंड में आ रहा है, क्या हो जाएगा? टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पूलिंग इज एसोसिएटेड विथ विच डिवाइस। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या है करेक्ट ऑप्शन? प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोर ऑफ द लिनक्स ओएस। कोर क्या है इसका? फिर 4 ऑप्शन है, जल्दी देख लीजिए। क्या है? कर्नेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए डिजाइन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? क्या है करेक्ट ऑप्शन? परफॉर्म स्पेसिफिक यूजर टास्क। अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे नोटपैड पे आप लिख सकते हो, पीपीटी पे पावर पॉइंट बना सकते हो, वीएलसी पे वीडियोस देख सकते हो, है ना। सबके अपने अलग अलग पर्पस है। विच यूटिलिटी इज यूज्ड टू रिड्यूस फाइल साइज। फाइल साइज को रिड्यूस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेस कर देना, कंप्रेस करके छोटा कर लेना। चलिए नेक्स्ट, अ ट्रांसलेटर फॉर असेंबली लैंग्वेजेज। क्वेश्चन नंबर 42 जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या है करेक्ट ऑप्शन? असेंबलर। ठीक है, जो असेंबल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS इज अ टाइप ऑफ। क्या है BIOS? बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्मवेयर। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, मल्टीटास्किंग अलाउ। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है और क्या अलाउड करता है? जल्दी से बताइए। क्या है करेक्ट ऑप्शन? मल्टीपल प्रोग्राम्स रनिंग कंकरेंटली। एक साथ कई प्रोग्राम का चलना। ठीक है, आप देखते हो ना, आपने क्रोम भी खोल रखा है, उसी में आधा विंडो सेपरेट करके आपने कहीं पे कुछ और खोल दिया, नोटपैड वगैरह खोल दिया, वहां से डेटा लेके यहां डाल रहे हैं। अब तो कुछ कंप्यूटर में 4 भी इंटरफेस आ जाते हैं, वहां से आप खोल के यूज करते हैं ना, तो मल्टीटास्किंग तरीके से हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द एक्सटेंशन .bat रेफर्स टू। एक एक्सटेंशन है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था उसी वैसा ही है, .bat। ठीक है, किससे रिलेटेड है? बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैच फाइल। तो यहाँ पे 45 क्वेश्चन सारे पूरे हो गए हैं और इसको हमने 3 पार्टों में डिवाइड करके किया है। तो आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बचे हुए 55 क्वेश्चन
तो टॉपिक 1 का है, अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर पेड क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, एक नंबर दिया गया है, नंबर यहाँ पे देखिए, नंबर पे आप मैसेज करिए। आप किस कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका नाम आपको भेजना है और आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजना है, जिससे हमें मालूम चले कि आप सही में प्रिपरेशन कर रहे हैं। देन आफ्टर हम लोग आपको पेड बैच में ऐड कर लेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अगली क्लास में बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद हमारा पहला टॉपिक जो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर खत्म हो जाएगा, फिर हम दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।